जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है वो है ग्रहण के ऊपर। जी हाँ, साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो मेरे पास कुछ कॉल्स भी आए, दीदी इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ कैसे करें। और फिर होली के नाते भी लोग परेशान हो रहे हैं कि हम कोई चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो होली के लिए मैं इसके बाद वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो पहले आप इसमें मैं प्रॉपर ग्रहण के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। सो नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण कब से कब तक का रहेगा, इसका सूतक काल लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका सूतक काल अगर है भी तो कितने बजे से कितने बजे तक है, और सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, इन सारे विषयों पर हम जानेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप, क्योंकि कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी आप स्किप कर देंगे देन आप फिर भूल जाएंगे कि उसमें क्या क्या हमें चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो चलिए हम आज का जो विषय है वो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो लग रहा है 3 मार्च 2026 को, ठीक है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण है। इसमें सूतक काल है, जी हाँ, इसमें सूतक काल लगेगा, क्योंकि यहाँ पूर्णतया चंद्र ग्रहण नहीं है, आंशिक रूप से। जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति रहेगी तो उस समय भारत में कुछ समय के लिए चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहेंगे हम, ठीक है। चंद्र ग्रहण मंगलवार को लग रहा है, और इसे अगर खगोलीय दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से आपको देखना है तो जो भारत में खंडग्रास योग के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस रूप में दिखाई देगा। तो थोड़ी देर के लिए आप भी दर्शन कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, ठीक है। और ये चंद्रोदय का जो समय है वो कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में ग्रहण मोक्ष काल, जब ग्रहण उतर रहा होगा तब हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो हम उस समय इस चीज़ को देख सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर लग रहा है हम इसे जान लेते हैं, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण इस बार कहाँ कहाँ पर है? भारत के अलावा यूरोप में, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अटलांटिका में, प्रशांत में और अंटार्कटिका में भी लग रहा है, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। भारत के अलावा इन सभी जगहों पर चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो जो लोग भी वहाँ पर रहते हैं उनके लिए बता दिया गया कि उनके लिए भी चंद्र ग्रहण है, ठीक है। अब भारत में मैंने कहा पूर्ण रूप से नहीं है, तो पूर्ण रूप से नहीं है तो आंशिक रूप से, आंशिक रूप से अगर है तो फिर हमें कैसे इसे बताना है कि हाँ कब से कब तक का है, ठीक है। सो भारत के समय के अनुसार मैं बता रही हूँ, भारत के समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार के दिन 3:19 पर लगेगा, जब इसका मोक्ष यानी चंद्र ग्रहण की समाप्ति का जो समय है वो 6:47 पर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भारत में यह ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से दृश्य उसका देखा जाएगा, ठीक है। आप चंद्र ग्रहण के समय की जो गणना की जाती है चंद्रोदय निकलने की, जो हम चंद्र ग्रहण जब है तो हम ये गणना करते हैं कि भारत में किस समय चंद्रोदय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में 5:50 पर यह यहाँ पर आरंभ हो जाएगा ग्रहण। जो आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है वो यहाँ 5:50 पर शुरू हो जाएगा, शाम के 5:50 पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। ग्रहण का आरंभ मैंने आपको बता ही दिया, 3:20 से है। आंशिक रूप से ये ग्रहण का आरंभ आंशिक रूप से जो है 3:30 से, और पूर्ण ग्रहण जो होगा वो 4:34 पर है, ठीक है। और अधिकतम ग्रहण जो होगा वो 5:33 पर रहेगा, ठीक है। ग्रहण की समाप्ति जो रहेगी वो 6:47 पर रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि सूतक का समय क्या है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है सूतक के लिए होती है। चलिए ग्रहण के समय पे तो बचा लें, मैं ये भी बताऊंगी कि ग्रहण के समय क्या उपचार करना है, कैसे क्या क्या करना है, ये भी चीज़ें आपको विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए हम सूतक का आरंभ कर लेते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ना 9 घंटे पहले शुरू होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। 9 घंटे पहले लग जाता है, चूँकि भारत में भी सूतक
का मान्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण दिख रहा है। तो जो सूतक का आरंभ हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मार्च 2026 को सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक शुरू हो जाएगा और 6:47 पर शाम के समय चंद्र ग्रहण के साथ ही सूतक समाप्त होगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी एक एक टाइमिंग की, कैसे कैसे चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है या सूतक काल के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम इन सब विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी ध्यान से इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, जो पेट से हैं, गाय का गोबर आप मंगा के रख लीजिएगा एक दिन पहले ही, यानी 2 तारीख को ही मंगा के रख लीजिए गाय का गोबर। ठीक है, उससे आप अपने पेट के पास किसी से भी ऐसे करके, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घुमवा लीजिएगा। ठीक है, या गोबर या गेरू मिल जाए। ठीक है, तुलसी दल आपको तोड़कर रख लेना है सोमवार को ही। ठीक है, सोमवार को आप ढेर सारी तुलसी दल तोड़ लीजिएगा। सभी अपने जो अनाज होते हैं, सूखे अनाज होते हैं, उनमें सब में डाल के रख दीजिएगा। सब में डालकर अच्छे से रख देना है आपको। ठीक है, सभी में डाल के अच्छे से रख दीजिए तुलसी दल। तो उससे क्या रहता है, उसकी शुद्धता बनी होती है। पानी भर के भी रख रहे हैं, उसमें भी तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये हो गया आपके जो घर में अनाज वगैरह रखे हैं सूखे, उनकी सुरक्षा के लिए हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है सूतक काल में। देखिए, जो बीमार है, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती को तो ऐसे कहते हैं कुछ काटना नहीं चाहिए। मैं पहले गर्भवतियों का बता दूं, तो इस दौरान आप कुछ भी नहीं कट करेंगे, कुछ काटना पीटना नहीं है, आपको कुछ कटवट नहीं करना है, किसी चीज़ को सिलना बुनना नहीं है, किसी चीज़ को ऐसे राउंड बना के नहीं रखना है, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है। कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ नाम जप करते रहिए। काउंटर ले लीजिए, कंटिन्यू सिर्फ नाम जप करते रहिए। कंटिन्यू मंदिर के पट आपको बंद कर देने हैं। सुबह 6 बजे तक मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ठीक है, मंदिर के पट नहीं खुलेंगे, क्योंकि सूतक काल में भी पूजा पाठ कुछ भी नहीं होगा। तो मंदिर के पट आप बंद कर देंगी, बिल्कुल भी ओपन नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए भी बता दिया, अगर जल पी रही है तो उसमें तुलसी दल अवश्य डाल लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भोजन पानी देने के। तो जैसे मैंने कहा तुलसी दल डालकर आप दे सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर व्रत रखना है आपको। ठीक है, भगवान का नाम जप करते रहिए, कंटिन्यू जितना हो सके उतना नाम जप करते रहिए। ठीक है, उस दौरान ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, मल मूत्र त्यागना भी निषेध माना जाता है, तो इसलिए सुबह उठ के फ्रेश हो जाइएगा। ठीक है, तो 6 बजे से पहले ये सारी चीज़ें आप अपने घर को व्यवस्थित वगैरह करके सब रख दीजिए। ठीक है, इस दौरान आपको मैंने प्रेग्नेंट्स जो है उनको मैंने बता दिया कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। हर 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद आप गोबर, जो गाय का गोबर मंगाए, उससे क्लॉकवाइज अपने पेट पर घुमवा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जब ग्रहण उतर जाए तो क्या करना है। ठीक है, जब ग्रहण का समय समाप्त हो जाए, जब ग्रहण उतर जाए, तो सर्वप्रथम आप अपने घर में थोड़ा सा सेंधा नमक और जल लेकर पहले तो गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए पूरे घर में नहा धो लीजिए। सभी को नहाना है, सबको नहाना धोना पड़ेगा। सभी लोग नहा धोकर अच्छे से पूरे घर में गंगा जल छिड़काव करना है। नमक पानी का आप चाहे तो थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा। कपूर की आरती लेके पूरे घर में आपको दिखानी है। गूगल का धुआं कर लीजिए, वो धुनी पूरे घर में अपने दिखा दीजिए। ठीक है, घर के शुद्धिकरण हो जाएगा। मंदिर का पट खोलेंगे, भगवान के अच्छे से विधिवत सबको स्नान पूजन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान पूजन करा के प्रॉपर आप पूजा करेंगे तो ये, और उसके बाद आप दान करेंगे तो दान किया जाता है। जो भी आपकी यथाशक्ति है, मैं ये नहीं कहूँगी स्पेशली आप ये चीज़ दान करो। ठीक है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आपके पास सामर्थ्य है आप उसी अनुसार दान पुण्य करेंगे। भगवान माँ भगवान का कीर्तन भजन करेंगे।
ठीक है। सो आपका घर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। अगर आप भोजन बना के रखिए, भाई छोटा बच्चा है घर में, बुजुर्ग है, बीमार है, ठीक है, तो आप तुलसी दल डाल के अवश्य रखिएगा, ठीक है। बाकी फिर पूरी साफ़ सफाई करने के बाद देन पूरा शुद्धिकरण करने के बाद ही दोबारा कुछ किया जाएगा। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो बहुत सरल तरीके से, कोई बहुत डरने की या बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो ग्रहण का आपको कोई भी नेगेटिव फल नहीं मिलने वाला। सो प्लीज़, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।